वेलकम टू सरकारी हट वंस अगेन। मैं साक्षी शर्मा मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग से कर रही हूँ। हमारी पोस्टिंग सफदरजंग हॉस्पिटल में लगती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसी फ्रॉम द चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 MCQs डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। शुरू करने से पहले जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग पार्ट्स की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक का तरीका नहीं है? ऑप्शन ए बैरियर मेथड, बी हार्मोनल मेथड, सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन, डी इंट्रायूटराइन डिवाइसेस। तो जल्दी जल्दी गैस कर लीजिए। तो कॉन्ट्रासेप्शन का कौन सा मेथड नहीं है इनमें से? तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि बैरियर मेथड में तो हमें पता है बैरियर लाइक कॉन्डम्स, वॉल्ट्स ये हम यूज़ करते हैं। हार्मोनल में पिल्स, इंट्रायूटराइन डिवाइसेस में कॉपर टी, मल्टीलोड वगैरह यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 2, द सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स इज कॉल्ड। पुरुषों में जो गर्भ निरोधक की शल्य प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्यूबेक्टमी, बी वेसेक्टमी, सी कॉन्डम, डी कॉपर टी। तो सर्जिकल मेथड मेल में कौन सा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? दो सर्जिकल रिमूवल के मेथड होते हैं। एक तो मेल में होता है उसको कहते हैं वेसेक्टमी, और फीमेल में होता है उसे कहते हैं ट्यूबेक्टमी। और कॉन्डम और कॉपर टी दो अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। कॉपर टी इंट्रायूटराइन हो गया, कॉन्डम हो गया हमारा बैरियर मेथड। सो लेट्स हेड टू क्वेश्चन 3, विच हार्मोन इज यूज्ड इन ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स? मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, बी ऑक्सीटोसिन, सी इंसुलिन, डी एड्रेनलिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बी तो हमें पता है ऑक्सीटोसिन पार्चुरेशन में मेजर रोल प्ले करता है, इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है, एड्रेनलिन फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? ए कॉपर टी, बी कॉन्डम, सी वेसेक्टमी, डी ऑरल पिल्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी गर्भ निरोधक तरीका है, मतलब परमानेंट इलाज, उसके बाद आप कंसीव नहीं कर सकते? तो कॉपर टी, कॉन्डम, ऑरल पिल्स ये तो जिस टाइम तक आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम तक आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बाकी वेसेक्टमी ऐसा मेथड है जो लाइफ लॉन्ग रिवर्स नहीं हो सकता, लाइफ लॉन्ग रहेगा आपके। तो ऑप्शन हो जाएगा वेसेक्टमी करेक्ट। क्वेश्चन 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमटीपी? एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है? ए मेल टेस्टिस प्रोटेक्शन, बी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सी मैटरनल ट्यूबल प्रोटेक्शन, डी मेंस्ट्रुअल टर्मिनेशन प्रोसेस। एमटीपी का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर? एमनियोसेंटेसिस का उपयोग क्या है? ए प्रेगनेंसी कंफर्मेशन, बी डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फीटस, सी इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, डी चेकिंग ब्लड शुगर लेवल्स। तो एमनियोसेंटेसिस का रोल क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन फीटस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है ये। इसमें क्या करते हैं हम? एमनियोटिक फ्लूइड फीटस से रिट्रैक्ट करते हैं एंड उस पर स्टडी करते हैं इधर कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी तो नहीं है फीटस में। क्वेश्चन 7, विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़ 100% इफेक्टिव? 100% इफेक्टिव कौन सा है जिसमें कोई गलती नहीं रह जाती, फिर 100% काम करता है वो? ऑप्शन ए कॉन्डम, बी ऑरल पिल्स, सी ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी, डी कॉपर टी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी, क्योंकि कॉन्डम, ऑरल पिल्स एंड कॉपर टी आपको 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता। लीगल एज फॉर मैरिज इन इंडिया फॉर फीमेल्स इज़, फीमेल के लिए लीगल एज शादी की क्या है?
भारत में? ऑप्शन ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 16 ईयर्स, डी 25 ईयर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये तो सबको क्यूरियोसिटी होगी कि कब शादी कर सकते हैं हम, हमें भी जानना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये एक्चुअली अभी अपडेट हो गया है, इसका करेक्ट ऑप्शन अभी के हिसाब से देखें तो 21 वर्ष आना चाहिए, बट एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी में गलत हो तो फिर भी हम एनसीईआरटी को ही मानेंगे, क्योंकि नीट में एनसीईआरटी गीता है, तो इसको हम जानते हुए भी हम गलत को सही बताएंगे कि ऑप्शन ए 18 ईयर्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आईयूडी? इंट्रायूटराइन डिवाइस कौन सा है इनमें से? अंतर्गर्भाशयी यंत्र, इंट्रायूटराइन डिवाइस। ऑप्शन ए कॉपर टी, बी कॉन्डम, सी वेसेक्टमी, डी ओरल पिल्स। तो ओरल पिल्स में तो दिख ही रहा है ओरल है, ये तो इंट्रायूटराइन है ही नहीं। वेसेक्टमी, टमी जिसमें भी आ जाता है लास्ट में, टमी मतलब उस पार्ट को रिमूव किया जाता है, कट किया जाता है। बी कॉन्डम हमें पता ही है, बैरियर मेथड है। और ए ही बचा है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, कॉपर टी। क्वेश्चन 10, विच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु द्वारा होता है? ऑप्शन ए एड्स, बी सिफिलिस, सी हर्पीस, डी जेनाइटल वार्ड्स। तो कौन सा होगा बैक्टीरियल डिजीज? इनमें से काफ़ी वायरल है और एक बैक्टीरियल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिफिलिस। सिफिलिस जो बैक्टीरिया कॉज करता है उसका नाम है ट्रेपेनेमा पैलिडम। So let's head to question number 11. Which of the following is an example of natural contraception? प्राकृतिक गर्भ निरोधक का तरीका कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए विड्रॉल मेथड, बी ओरल पिल्स, सी कॉपर टी, डी वेसेक्टमी। तो ये इन सब के बारे में तो हमने इतना पढ़ ही लिया है, वेसेक्टमी, कॉपर टी, ओरल पिल्स, तो ये सब तो याद ही हो गया होगा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विड्रॉल मेथड। विड्रॉल मेथड में काफ़ी चांसेस होते हैं, लाइक 100%, 100 क्या 80% भी आप सेफ़ नहीं मान सकते इसे, सबसे पुअर मेथड है ये। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़? इनमें से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, बी गोनोरिया, सी मलेरिया, डी सिफिलिस। तो मलेरिया इस मॉस्किटो से ट्रांसमिट होती है, ये कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एड्स, गोनोरिया, सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? निम्नलिखित में से कौन सा बाधा विधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए ओरल पिल्स, बी वेसेक्टमी, सी कॉन्डम, डी कॉपर टी। तो बैरियर मेथड कौन सा है? जो बीच में बैरियर क्रिएट कर दे ताकि स्पर्म्स पास ना हो पाए फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो कौन क्रिएट करता है? वो करता है कॉन्डम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14, द टर्म रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू? ऑप्शन ए प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बी टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सी एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स, डी एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो कौन सा सही डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी। सो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं हो सकता, मतलब आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल इश्यूज़ में भी इंसान के रिप्रोडक्टिव हेल्थ ख़राब हो जाती है। एब्सेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स नहीं, सबको तो जो कपल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते वो ज़रूरी नहीं है उनमें रिप्रोडक्टिव डिज़ीज़ हो कोई, और हर बच्चा पैदा करने वाला इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑल एस्पेक्ट्स में हेल्दी रहना। क्वेश्चन 15, विच इज़ अ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब जिसमें हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये तो पता लग रहा है ऑप्शंस देख के कौन सा राइट ऑप्शन है, मे बी आप सबने गेस कर ही लिया होगा। ऑप्शन ए कॉपर टी, बी कॉन्डम, सी ओरल पिल्स, डी ट्यूबेक्टमी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओरल पिल्स। 16, द सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल वाज डेवलप्ड बाय? सहेली किसने डेवलप किया? WHO ने,
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने, CDRI लखनऊ ने या एम्स ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इनमें से कौन सा यौन रोग संचारित नहीं है? ऑप्शन ए एड्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी गोनोरिया। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्यूबरकुलोसिस। TB is caused by a bacteria and AIDS, hepatitis, gonorrhea ये STDs है। Question 18, which of the following is a function of copper T? A prevents ovulation, B kills sperms, C prevents implantation, D increases fertilization। निम्नलिखित में से कॉपर टी का क्या कार्य है? तो ओव्यूलेशन प्रिवेंट करना, ये कौन करता है? ये ओरल पिल्स करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजेस फर्टिलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन डी, ये तो पता लग रहा है। फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देना काम थोड़ी होता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, वो तो ऑपोजिट है ये तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट होने से रोकता है ये। क्वेश्चन 19, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स? परिवार नियोजन कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू कंट्रोल द बर्थ रेट, बी टू प्रमोट लेट मैरिजेस, टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो फैमिली प्लानिंग का क्या उद्देश्य है? बर्थ रेट कंट्रोल करना, लेट मैरिज से तो कोई लेना देना नहीं है फैमिली प्लानिंग का। आई मीन जल्दी हो या लेट हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो कोई भी कर सकता है प्लानिंग। तो टू इंक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ, टू प्रिवेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्थ रेट कंट्रोल करने के लिए। लाइक लेट मैरिज होके भी कुछ लोग बहुत ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर लेते हैं, सो लेट अर्ली मैरिज का तो कुछ नहीं है इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, टू कंट्रोल बर्थ रेट। In which year was the Medical Termination of Pregnancy MTP Act passed in India? भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो ये तो इसमें इसकी तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो आपको याद रखना है, रटा हुआ रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। कैसी लगी आपको आज की क्लास? एंड आपको कोई भी गलती नज़र आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू दे सकते हैं अपना, आप बताइए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग पार्ट्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड यही आगे और पार्ट आते रहेंगे इसके, बायो के तो हम कर ही रहे हैं कंटिन्यू, बाकी आपकी डिमांड हुई तो फिज़िक्स के भी हम शुरू कर देंगे। आप बताइए आपको कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो वही हम पहले वही करते हैं, ओके। बाकी आपको अपकमिंग वीडियोस की और ये जो हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं इसकी हम एक प्लेलिस्ट हमने क्रिएट की है, वो आपको कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो टेक केयर, पढ़ते रहो, बाय बाय।